जय हिंद साथियों। तो अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में हमने जान लिया है। तो आज के इस वीडियो में टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, जो कि आपका डिवाइड है 6 टाइप्स में। और पहला आपका आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैज ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10। जो भी आप एग्रीमेंट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब उसमें सेक्शन 10 में दी गई कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये मैंने आपको समझाया था लास्ट के वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए कि सेक्शन 10 में कौन कौन सी कंडीशन आती हैं। फिर आपका आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड करने लायक हों, लेकिन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस वजह से बना था, क्योंकि वहाँ पे कॉर्सियन था, या मेरे साथ अनडू इन्फ्लुएंस हुआ था, या तो फ्रॉड हुआ था, या तो मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था। Those contracts which are voidable at the option of aggrieved party. These contracts may remain valid or may be void depending upon the discretion of aggrieved party. Voidable contract वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी यानी जिसके साथ गलत हुआ है तो इनके पास ऑप्शन होता है कि ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कोर्ट एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर फैसला छोड़ देती है कि तुम जैसा कहोगे वैसा होगा। तुम चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना तो यही ख़त्म कर देंगे, और तुम्हारा जो भी लॉस हुआ है वो सामने वाली पार्टी कंपनसेट करेगी। अगर चाहते हो वैलिड रखना तो वैलिड रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा है इंग्लिश सेंटेंस और उसको एक्सप्लेन किया है एरो बनाकर व्हाट्सएप लैंग्वेज में। तो आप फोकस करो सेंटेंसेस पे जो ऊपर लिखे इंग्लिश वाले, आपको उसको देखना है। अगर आपका मन है तो देखो व्हाट्सएप वाला, वरना मत देखो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और मैं यहाँ पे आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं ग्रुप में और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश टू इंग्लिश की PDF पड़ी हैं। जब आप उसको पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप क्या पढ़ोगे यार। तो मेरा यही उद्देश्य यही है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। फिर आपका थर्ड आता है वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। तो वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो कि वॉइड एब इनिशियो हैं। वॉइड एब इनिशियो दे आर वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो नल एंड वॉइड हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, तो यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं वॉइड एब इनिशियो। तो ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है, नल एंड वॉइड इन द आइज ऑफ लॉ। अब बात करते हैं अब ये वॉइड क्यों हो सकते हैं? बिकॉज मिसिंग ऑफ वन और ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। और क्या हो सकता है? हमारा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या कंसिडरेशन अनलॉफुल है। तो अगर हमारा कोई एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होता है तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ये कभी फॉर्म हो ही नहीं पाया। अगर आप कोर्ट चले भी गए तो आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है। फॉर एग्जांपल सट्टा लगाना, ठीक है। अगर आप सट्टा लगाते हो किसी से, अगर वो पैसा आपको नहीं देता है, क्या जीतते हो, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। किसी को बोलना तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे, 10 लाख दूंगा मैं, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं।
फोर्थ टाइप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपने पढ़ा वॉइड एग्रीमेंट, यानी वो एग्रीमेंट जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाए। यहाँ पे वर्ड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि अब वॉइड है लेकिन जब हमने बनाए थे उस टाइम वो वैलिड थे, तो उन्हें बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वर वैलिड बट नाउ अनइनफोर्सिएबल ड्यू टू, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थे अब क्यों नहीं है, ड्यू टू सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे वीड सप्लाई करोगे, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि आप मुझे वीड सप्लाई करोगे, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप प्राइवेट वीट को सेल कर देते हो तो ये इलीगल वर्क है, तो जो भी ये करेगा उसे 1 साल की जेल होगी। सो अब ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। अगर आपने मुझे वीड सप्लाई कर दिया तो आपको जेल हो जाएगी, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सेकंड कंडीशन ये है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, तुम ए से शादी कर लो। तो जब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने बोला मैं 2 महीने बाद ए से शादी कर लूँगा। अब मान लो शादी से पहले ही ए की डेथ हो गई, तो अब आप शादी ही नहीं कर सकते क्योंकि ए की डेथ हो चुकी है। तो क्या आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप। जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था तब वैलिड था, लेकिन अब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से एक ऐसी चीज हो गई कि इम्पॉसिबल कर दिया उसने हमारी परफॉर्मेंस को। तो उसमें 2 कंडीशन है, आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका 5वां टाइप आता है इलीगल या अनलॉफुल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स हुज आइदर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल और इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। दीज आर नल एंड वॉइड एग्रीमेंट, इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। अगर आपका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, आपका कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है, तो आप इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने समझा रखा है अपने एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। तो मेरा आपसे विनती है कि आप मेरी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखा करो, ठीक है, वरना आपके सर से बाउंस करेगा कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट टू मर्डर और रॉबरी। मान लो एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि तुम जाके मिस्टर सी को मार दो, मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। अब मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए दे दिए, पर मिस्टर बी ने मिस्टर सी को मारा ही नहीं, तो क्या इस केस में मिस्टर ए कोर्ट में केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपका लास्ट टाइप आता है अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। दीज आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बट आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट्स। एग्जाम्पल है नॉट रजिस्टर्ड और प्रॉपरली स्टैम्प्ड एटसेट्रा। सेकंड एग्जाम्पल टाइम बैरेड डेट। इसमें लिमिटेशन एक्ट होता है जिसमें स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है उधार पे तो आप 3 साल के अंदर आप रिकवर कर सकते हो कोर्ट के थ्रू, लेकिन 3 साल बाद पैसा नहीं वसूल सकते। फिर एग्जाम्पल आता है चेक इज वैलिड ओनली फॉर 3 मंथ। अगर आपको किसी ने चेक दिया है तो वो सिर्फ 3 मंथ के लिए ही वैलिड है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। ये डिवाइड है 3 टाइप्स में। पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। इसके अंदर पहला आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स आइदर ओरल और रिटन। इसमें दोनों तरह से ऑफर दे सकते हैं, मतलब बोल के भी दे सकते हैं और लिख के भी दे सकते हैं। यानी जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि विल यू परचेस माई कार, तो इसमें मिस्टर ए मिस्टर बी को बोल रहे हैं, यानी बोल के ऑफर दे रहे हैं। अब मान लो कोई जमीन है, जमीन के बाहर एक बोर्ड लगा है कि ये जमीन बिकाऊ है, तो ये क्या है, वो आपसे बोल नहीं रहा है, वो आपको लिख के बता रहा है, आपको लिख के ऑफर कर रहा है। तो इसमें दोनों तरह से ऑफर दे सकते हैं, आइदर ओरल और रिटन।
फिर इसमें सेकंड टाइप आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर एक्सेप्टेंस आर मेड आइदर थ्रू एक्ट और कंडक्ट ऑफ पार्टीज। इसमें ना ही हम लिखते हैं ना ही हम बोलते हैं, इसमें हम अपने कंडक्ट के थ्रू यानी अपने बिहेवियर के थ्रू किसी को ऑफर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस स्टॉप्स एट बस स्टैंड। मान लो आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं, वहाँ एक बस आई है, वो आपको बोल नहीं रही है कि बस यहाँ से यहाँ तक जा रही है, वो अपने कंडक्ट के थ्रू ऑफर दे रही है कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल आता है कूली कैरिंग एस कैरीज फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड ए डज नॉट स्टॉप्स कूली फ्रॉम डूइंग सो। इसका मतलब ये है कि मान लो आप एक बैठे हो ट्रेन में, ठीक है, आप उतरे अपने रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, अपना वो लेके बैग वगैरह, तो वहाँ पे कूली नहीं होते, कूली जो काम करते हैं। अब मान लो आपने कूली को बोला भी नहीं, कूली आया, आपका बैग उठाया, सर पे रखा, चल दिया, तो इसका मतलब क्या है, आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बोल के थ्रू नहीं हुआ, यहाँ पे कंडक्ट के थ्रू हुआ है ना, वो अपनी सर्विस दे रहा है तो इसके बदले में आपको उसको पैसा देना होगा। आई होप आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। फिर आपका आता है थर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करें, लेकिन लॉ उनको रिकग्नाइज करता है, उनके ऊपर एक लायबिलिटी लगा देता है कि कुछ स्पेशल सरकमस्टांसेस हो जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें अपनी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। These contracts arises not because of offer acceptance but because of law recognizes a contract under special circumstances। एग्जाम्पल है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर आपको किसी के गुड्स मिलते हैं, कोई अपने गुड्स भूल गया है और आपको मिल जाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि गुड्स के ओनर को फाइंड करो और वापस करो। सो दीज आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं किया, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रियल ओनर को फाइंड करो और गुड्स वापस करना। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको देता हूं सेकंड एग्जांपल, मनी पेड बाय मिस्टेक। मान लो मैं किसी और को ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था पर वो गलती से आपके पास चला गया, तो इस केस में हम दोनों यानी मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म करना चाहते, लेकिन अब ऑब्लिगेशन है, क्योंकि अब लॉ आपके ऊपर लगाता है कि अगर कोई भी चीज बाय मिस्टेक रिसीव होती है तो आप रख नहीं सकते, आपको वापस करना होगा। हमारी इंटेंशन नहीं थी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द लॉ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके वीडियो का ये अंतिम पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दीज आर टू टाइप्स, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों के बारे में बात करेंगे। पहला आपका आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसी चीज जो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी बोथ पार्टीज फुलफिल देयर शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को अपनी घड़ी बेची कितने में, 5,000 रुपये में, तो इसके बदले में बी ने ए को पैसा दिया 5,000 रुपये, तो इन दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर लिया, है ना। यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया बिकॉज बोथ द पार्टी हैज परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकंड आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है लेकिन परफॉर्म करना है, या तो एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया या तो दोनों ही ने नहीं किया है ऑब्लिगेशन परफॉर्म, वेयर ऑब्लिगेशन ऑफ आइदर वन पार्टी और बोथ द पार्टीज रिमेन्स टू बी परफॉर्म्ड। मुझे पता है कि आपको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो यहाँ पे आपका क्लियर होगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा।
ये आपका डिवाइड है 2 पार्ट्स में। पहला है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। यूनि का मतलब सिंगल, ओनली वन। पार्टी ऑब्लिगेशन रिमेन्स आउटस्टैंडिंग, जब सिंगल पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किया, उसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए गिव वॉच टू बी, यानी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी घड़ी बेच दी, पर इसके बदले में बी ने पैसा नहीं दिया, तो इसमें एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया, तो इसे हम कहेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आपका आता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, वेयर बोथ पार्टी ऑब्लिगेशन नीड टू बी परफॉर्म्ड। यहाँ पे किसी भी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया है, तो इसे हम कहेंगे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको हम समझेंगे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए अपना घर सेल करना चाहते हैं मिस्टर बी को 50 लाख रुपए में, और मिस्टर बी ने सिर्फ डाउन पेमेंट किया है 15 लाख रुपए, ठीक है, और मिस्टर बी उनके घर में रह रहे हैं। तो अभी इसमें क्या है, ना ही मिस्टर बी ने अपना पूरा पैसा दिया है और ना ही मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी के कागज उनके नाम किए हैं। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया है, तो इसको हम कहेंगे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ तक आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग ऑफर, प्रपोजल, डेफिनेशन, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। एक बात जान लो, मैं यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ऊपर लिखता हूँ इंग्लिश में, नीचे एरो बनाकर समझाता हूँ व्हाट्सएप लैंग्वेज में, हिंदी में। तो आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना है। पेपर में कैसे लिखना है, आप व्हाट्सएप पे आइए, मेरे पास पड़ी हुई है PDF, वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश के नोट्स हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे और आप इसको समझेंगे तो ही आपको याद होगा। अगर आप बिना कॉन्सेप्ट समझे याद करोगे तो याद नहीं कर पाओगे। तो मेरा यहाँ उद्देश्य यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, और मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, वह पड़े हैं व्हाट्सएप पे PDF में। आप व्हाट्सएप पे आइए, मुझसे मांगिए, मैं आपको देता हूँ और वहाँ से आप पढ़िए, ठीक है। और जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक चलाऊँगा सीरीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और बताऊँगा आपको कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे आइए और मुझसे नोट्स मांगिए इंग्लिश टू इंग्लिश के। यहाँ मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।